ख़वातीन के बारे में तो बहुत बात करते हैं, अभी मर्दों के बारे में मैंने कहा उनकी खूबसूरती के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आज मर्दों के बारे में बात करेंगे। जो आजकल गंजापन एक बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है, यानी कि हेयर फॉल है। हर दूसरा हमारा लड़का, टीनेजर्स, हमारे यंगस्टर्स जो हैं स्पेशली, उनको ये प्रॉब्लम है। और ये आज इस पे भी डिस्कस करेंगे कि मौरूसियत में हमें ये अच्छे बाल मिलते हैं या आजकल हमारे जितने बच्चे हैं वो कुछ ऐसे हेयर स्प्रेस, कुछ ऐसे शैम्पूज़, कुछ ऐसे हेयर स्टाइलिंग के लिए स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। हेयर फॉल की रीज़न क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट ही क्या इसका वाहिद रास्ता है या कोई और भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई मेडिकेशन है जिसके थ्रू आप अपने गिरे हुए, गायब हुए जो आपके गंजा सर है, अगर आप गंजे हो जाते हैं तो उस पर बाल अपने उगा सकते हैं दोबारा से। तो एक मुमताज़ और माया नाज शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर अब्बास हमारे साथ, यंगस्टर्स हैं ये भी, बहुत नौजवान एक डॉक्टर आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अपने इनके बाल माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर अबू बकर, क्या इनकी केयर करते हैं आप? और जो आपके इस वक्त एज फेलोज देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? हमारे बच्चे, हमारे लड़के आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में पढ़ करके अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसा आपने बात की, जो पर्सनैलिटी में हमारे बाल है, इसको मर्दों के लिए जो है ताज कहा जाता है, आपके जो सर का ताज है, खूबसूरती की अलामत है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने मेरे बालों की बात की तो मज़े की बात है, ये भी ट्रांसप्लांटेड है। अगर आप फ्रंट से हल्का सा देखें, जो फ्रंटल थोड़ा सा एरिया, ये ट्रांसप्लांटेड एरिया है, ये फ्रंट वाला जो एरिया है। और जो आपने बात की बिल्कुल ऐसी है, ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है। और मेरे करियर का पहला डॉक्टर है जिसने खुद एडमिट किया है, वरना बताता कोई नहीं है, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरियाँ भी हुई हो, सब कुछ हुआ हो, इन्होंने आपने एडमिट कर लिया। इसमें कोई ऐसी एम्बेरसमेंट वाली चीज़ नहीं है। हाँ। ये एक जेनेटिक, अब जैसे कि हेयर लॉस के रीजंस में जेनेटिक हेयर लॉस बहुत ही हमारा कॉमन है। हाँ। तो जेनेटिक में आप जितनी मर्जी ट्राई कर ले, आप उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, आपके जीन्स में है। अगर आपके अब्बा के हेयर फॉल या था, ये मतलब गंजे थे, तो फिर आगे बच्चों का होना बिल्कुल डेफिनेटली, जब तक जेनेटिक साइकिल के अंदर आपका हेयर लॉस है, आप उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप उसको, जो आपका हेयर फॉल है, उसको थोड़ा रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, लेकिन एट द एंड वो फॉल आपका हो ही जाता है। हाँ। तो इसमें कोई एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं। अगर आपको गंजापन हो जाता है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है। अभी तो इतनी हमारे पास एडवांस टेक्निक आ गई है। ट्रांसप्लांट का अबू बकर हल है या कोई और भी है? देखिए, जहाँ से बाल हमारा फॉल हो चुका है, जो स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वहाँ पे वन एंड ओनली हेयर ट्रांसप्लांट है। देखिए, हम स्किन को फाड़ के तो बीच में से बाल निकाल नहीं सकते, तो वहाँ पे वन एंड ओनली सोल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर आपके कोई एक्टिव रूट है, लाइक वो बहुत ज़्यादा वीक है, बेबी रूट टाइप है, तो उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिससे हम उनको ग्रोथ करवा सकते हैं। लेकिन जो बाल फॉल हो चुके हैं, वहाँ में वन एंड ओनली हेयर ट्रांसप्लांट है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में एक सेशन में आप कितने बाल जो है वो उगा सकते हैं या इम्प्लांट करते हैं उनको? देखिए, हमारे पास पेशेंट आता है, हमने उसकी लुक को पहले से बेटर करना है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या प्रोसीजर है? ट्रांसफर ऑफ रूट फ्रॉम डोनर एरिया टू रेसिपिएंट एरिया। पीछे से बाल हमने निकालने हैं। Oh my God. आगे वाले एरिया पे पेनफुल होता है काफ़ी? नहीं, कोई ऐसा पेनफुल नहीं। पहले 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं, सुन्न हो जाता है, उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होता। अब जो आपने बात की कि कितने बाल हमें लगाने हैं, ये हम पीछे वाले बालों के हिसाब से देखते हैं। अगर पीछे हमारे पास ज़्यादा बाल है तो ज़्यादा लग सकते हैं, अगर कम बाल है तो कम लगेंगे। अब मैं आपको समझा, देखिए, अगर पीछे हमारे पास कम बाल हो, हम पीछे से ज्यादा बाल निकाले तो पीछे वाला एरिया खाली होगा, ना कि आगे बाल आ जाए, पीछे से गंजा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमने क्या करना है? दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। बिल्कुल है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। हमने एक एस्थेटिक लुक पेशेंट को बना के देनी है, ताकि वो कहीं पे बैठे उसको कंफर्टेबल फील हो कि मेरा जो सारा हेड है बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। कहीं पे डेंसिटी कम हो, कहीं पे आगे वाले गने हो जाए, पीछे वाले गने ना हो, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पेशेंट ज़्यादा परेशान होता है कि ये किस तरह की चीज़ मेरे साथ हो गई है। तो इस चीज़ को हमने मैनेज करके चलना होता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं? एक तो आप बताओ, इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी क्या है? वैसे तो इसका एक सिंपल ही मेथड है कि पीछे से बाल निकाल के आगे लगाना है। लेकिन जो हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं, आप ही की बॉडी का, आप ही का वो बाल होता है जो कि पहले निकाला जाता है, जहाँ पे बालों की ग्रोथ सर्किट इस हिस्से में अच्छी होगी, वहाँ से उसको निकालना है, और जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे आपने उसको इम्प्लांट करना है। लेकिन अब हमारे पास इक्विपमेंट डिफरेंट है, यानी कि जो सर्जरी के आलात है जिनको हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ है। कुछ इम्पोर्टेड वाले हैं, कुछ जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं। किया था आपने? नहीं, खुद तो नहीं ऑब्वियसली कर सकते, लेकिन जो हमारे क्लिनिक की टीम है उन्होंने किया था। अच्छा। तो
ये डिफरेंट इक्विपमेंट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है, जिसमें पहले हमारे पास 2 टेक्निक थी। आपके भी हेयर फॉल हुआ था या आपने सिर्फ अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए? मेरा कोई ऐसा कोई हेयर फॉल नहीं था, बिल्कुल हल्की सी साइड से, तो मैंने उसको इन्हेंस करने के लिए। नहीं, जब पेशेंट आएंगे तो कहेंगे डॉक्टर के तो अपने ही बाल नहीं है, इसमें हमारे क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपने वो, हमारे यहाँ एक मिथ भी है ना, हम खवातीन में कहते हैं ना, वो जितना मर्द गंजा हो ना, जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा दौलतमंद होता है, उसके पास पैसा बहुत होता है। तो जो फिर आप अपने आप को ये कह के बहला सकते हैं, जो गंजे मर्द हजरात इस वक्त सुन रहे हैं, कि चलो खवातीन को ये इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि भाई इसके पास पैसा बहुत है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, चले, ये जो हेयर फॉल है, मुख्तलिफ इसकी रीजंस क्या है? जैसे मैंने स्टार्ट में इंट्रो में बताया था कि हमारे जितने भी यंगस्टर हमारे लड़के हैं, फैशन, इसमें हेयर ड्राई, इसमें स्ट्रेटनिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेस यूज़ करते हैं, फिर शैम्पूज़, पता नहीं क्या क्या। आजकल तो लड़के रिबॉन्डिंग भी करवाते हैं। हाँ, मुझे याद आया, हमारे ऑफिस में फिर रहे होते हैं 2-3 लड़के, मैं उनसे पूछती हूँ तो हमने रिबॉन्डिंग करवाई है? कहते हैं जी मैडम। मैंने कहा तो क्या मतलब, क्या आपको रिबॉन्डिंग करवाने का? मोस्टली रीज़न तो आपने खुद ही बता दी, लेकिन ये जितनी भी रीजंस है ये आगे पीछे सब घूम रहे होते हैं ना, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको। जो मेजर इसमें रीज़न है वो आपका जेनेटिक है, क्योंकि जेनेटिक एक बहुत बड़े लेवल पे जाके आपका हेयर फॉल होता है। जो बाकी हमारी जितनी भी रीजंस हैं वो बड़ा स्लोली इफेक्ट करता है, 5-7 साल उसको लग जाते हैं, और बालों को वो पहले थिन करते हैं। यानी कि आपको पता चलता है पहले आपके बाल कमज़ोर हुए तो आपके पास एक चांस होता है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक है इसमें आपके पास कोई चांस नहीं होता, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। हार्मोनल इम्बैलेंस और जो जेनेटिक है, ट्रांसप्लांट ही करवा सकते हैं, सिर्फ इस पे ट्रांसप्लांट ही करवा सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को हम बैक कर सकते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस कम होते हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ जैसे हमारे काफ़ी सारे जो हैं शोबिस के लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के, हमारे पाकिस्तान में भी हैं, फिर बॉलीवुड में भी जैसे सलमान खान हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं और बड़े फेमिलियर लोग हैं, फेमस सुपर डुपर स्टार्स हैं ये तो, इन्होंने भी ट्रांसप्लांट करवाया। और सलमान का तो पता ही नहीं चलता, वो पकड़ ही नहीं सकता। इस तरह के पाकिस्तान में भी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी सारे हमारे एक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं। नेचुरली होता है, बिल्कुल इनकी ग्रोथ वैसे ही होती है, फिर आप इनको कटिंग भी करवा सकते हैं, इनको हेयर डाई भी कर सकते हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल, बस हमने बालों को ट्रांसफ़र करना है, जैसे एक पौधे को एक ज़मीन से उतार के हमने दूसरी जगह पे लगाया, बस सेम है जैसे वो आजकल वो फसल लगती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल नेचुरल आपके बाल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, PRP भी आजकल एक तरीका इलाज है, कहते हैं कि जिनके बाल कम हैं वो PRP करवाएं अगर, तो उससे भी ग्रोथ अच्छी होती है। इज इट? देखिए, सबसे पहले हमें रीज़न जाननी है कि हमारे हेयर फॉल का रीज़न क्या है। हाँ, प्लीज़ बताएं। जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने वो ट्रीटमेंट लेना है। अब जो PRP है, PRP बेसिकली क्या है, हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से आपके जो प्लेटलेट्स है, वाइट सेल्स है, उनको निकाल के इंजेक्ट करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी जेनेटिक एक साइकिल आपका चल रहा है, तो आपके जीन्स के अंदर पहले से ही प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ओबियसली PRP के इफेक्टिवनेस है वो कम से कम होती जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर कोई और प्रॉब्लम हो, फ़र्ज़ करें हमारी कोई डाइट का प्रॉब्लम हो या कोई और ऐसा इशू, तो उसमें PRP काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका हेयर थिनिंग हो रहा है या जेनेटिक साइकिल में है या एलोपेशिया है, तो उसमें PRP के बहुत कम चांसेस है। अब PRP को परफॉर्म करने के भी डिफरेंट हमारे पास मेथड्स है कि हमने जो आपका वो प्लाज्मा निकाला वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास जो मशीन है जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूज किया वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो PRP इफेक्टिव है भी और कहीं पे लेस इफेक्टिव भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव ट्रांसप्लांट ही, लेकिन ट्रांसप्लांट का अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर कोई करवाने में इंटरेस्टेड है, तो ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? एक सिटिंग जो आपकी एक सेशन होता है वो कितना, उसमें टाइम कितना रिक्वायर होता है और कितना ये पेनफुल होता है? क्योंकि जाहिर है आपने उसमें स्किन को आपने सुन करना है, उसके बाद ही प्रोसीजर, तो आप नॉर्मल होने में, ठीक होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, पेन से तो बड़े लोग डरते हैं, लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है। जो हमने स्टार्ट पे सिर्फ 2 इंजेक्शन लगवाने, जैसे आप नॉर्मल कोई इंजेक्शन लगवाते हैं उसका हल्का सा पेन है, दांत निकलवाते हुए भी तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बस सुन होना है। मैंने लगवाया पिछले हफ्ते, लग पता गया। बिल्कुल है, वो सुन होना है और उसके बाद आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। और ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का एवरेज में हमारा प्रोसीजर टाइम होता है और 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है अपनी जो नॉर्मल लाइफ है। किस तरह की केयर करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है अगर कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया है? देखिए, क्या आपको रूटीन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केयर है कि वो बालों को टच नहीं करना। जो हमने बाल लगाए हुए बड़े नाजुक से होते हैं पहले 2 से 3 दिन के लिए, तो उसको कोई चीज़ टच ना हो, कोई उस पर रगड़ वगैरह ना लगे, कोई चीज़ उसके ऊपर रखनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद मोस्टली होता है कि हम कहते हैं कि पेशेंट को अपने हेड को डाउन ना करें, डाउन करने से वो इंजेक्शन दिए होते हैं वो सारे फेस पे आ जाता है, तो फेस आपका स्वेल हो जाता है 2 से 3 दिन के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी जो मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं वो यूज़ करनी है, और जो बाकी हल्की फुल्की एहतियात होती है, जो लेटना आपने कैसा है, आपने खाने कौन सी चीज़ें, ये बस हल्की फुल्की एहतियात है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी में अब जितना मैं जानती हूँ, जैसे आजकल वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो अगर आप करवाते हैं तो फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा से वो ट्रीटमेंट आफ्टर 6 मंथ वही इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या वो ट्रीटमेंट दोबारा? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये वन टाइम फॉर लाइफ? बिल्कुल ऐसा ही है, ये वन टाइम है जो आप कर रहे हैं। इंजेक्शन कोई मेडिसिन वगैरह भी देते हैं कि ये मेंटेन रहे या नहीं, बस हो गया तो हो गया? देखिए, चीज़ों को आप जितना बेहतर करें तो बेहतर करना चाहिए, तो लेकिन ये है कि अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूँ, मेडिसिन ना भी यूज़ करूँ, तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन मेडिसिन यूज़ करने से वो बाल, आपके जो कमज़ोर बाल है वो थोड़े हेल्थी हो जाते हैं, तो हेल्थी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट पहले से उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगा, ज़्यादा डेंस नज़र आएगी आपके बाल। और ये वन टाइम प्रोसीजर है, जो आपने देखा होगा कि यहाँ से पीछे से किसी के भी बाल नहीं गिरते, कोई चाहे 100 साल का भी हो जाए, यहाँ से बाल नहीं गिरते। इस फॉलिकल के अंदर अल्लाह ताला ने जो रिसेप्टर है, जो हमारे जेनेटिक मेकअप को और हार्मोनल इम्बैलेंस को कैच करते हैं, वो है ही नहीं। यानी कि ये जो हमारा अगर बाल इम्प्लांट होगा आगे, तो ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। कम से कम इसकी 20 से 25 साल की अपनी लाइफ होती है। 20 से 25 साल, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अबू बकर जी हमारे साथ थे, और इन्होंने बताया आज हमारे वो मर्द हजरात, हमारे वो यंगस्टर्स भी आजकल जिनके हेयर फॉल का बड़ा प्रॉब्लम है, जिनके बाल गिर जाते हैं, गंजापन का शिकार हो जाते हैं, वो कौन कौन से आजकल जदीद तरीक़े हैं उनको अपना करके अपनी खूबसूरती को इन्हेंस कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं।